मित्रों नमस्कार। मैं राकेश संजय अश्वाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण संसद से संबंधित एक प्रस्ताव है जिसका अहम रोल है, उसकी आज चर्चा करूंगा। और उस प्रस्ताव का नाम है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, संसदीय शासन व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली में उसी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत हो। तो बहुमत जिस पार्टी के पास होगा उसकी सरकार बनेगी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो कई दल आपस में एक समझौता करके मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी गठबंधन के पार्टियां आपस में किसी मुद्दे को लेकर के विवाद कर लेते हैं। तो विपक्ष को यह लगता है कि सरकार के पास बहुमत है कि या नहीं है, इसी की जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की गई है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, यह बात पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोकसभा के नियम 198 में है। लोकसभा का जो नियम है, नियमावली से हमारी लोकसभा की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। तो लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अब सवाल यहां ये उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या? अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो इसको पहले जानिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव वह माध्यम है जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है या नहीं है उसकी यह जांच करता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि केंद्रीय सरकार या मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है या नहीं है। यह होता है अविश्वास प्रस्ताव। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष के द्वारा ही लाया जाएगा, जबकि सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव लाती है कि सदन का इस सरकार में विश्वास है और विपक्ष को यह अधिकार है कि वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इस बात को सिद्ध कर देती है कि सरकार में विश्वास है या नहीं है। करेक्ट? तो यह याद रखिएगा। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही आएगा। यह ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ऐसा क्यों? आखिर में राज्यसभा भी तो संसद की अंग है, तो सिर्फ लोकसभा में ही क्यों आएगा? तो उसके पीछे रीजन सुन लीजिए। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का यह नियम और सिद्धांत है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक बनी रहेगी जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत या विश्वास हो। बहुमत और विश्वास होगा तभी केंद्र में सरकार का गठन होगा।
और वह बहुमत और विश्वास केंद्र में लोकसभा का होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए लोकसभा में ही केवल अविश्वास प्रस्ताव आएगा। क्लियर? अब आगे सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका क्या है, उसकी प्रक्रिया, तरीका या प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष लाएगा, मैं पहले कह चुका हूं। जब सदन का सत्र, सेशन या अधिवेशन चल रहा है, उस दौरान विपक्ष स्पीकर के समक्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। जो भी लोकसभा का सदस्य है, कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और जब उस प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में कम से कम 50 लोकसभा के सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में हो, सपोर्ट में, तो जब 50 सदस्य का समर्थन मिलेगा तब स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा, सत्ता पक्ष को वह सूचित करेगा, और जिस तारीख को अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, उस तारीख से 10 दिन के भीतर कोई समय सुनिश्चित की जाएगी, और उसी निहित समय में लोकसभा में परिचर्चा और बहस होगा अविश्वास प्रस्ताव पर। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बहस करते हैं। बहस के अंत में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं सभी बहस का, प्रश्न का, और अविश्वास प्रस्ताव के विषय में चर्चा करेंगे कि यह सदन हमारी सरकार में विश्वास करती है, जबकि विपक्ष कहता है यह सदन सत्ता पक्ष में अविश्वास करता है। तो अपने अपने पक्ष की बातें की जाएंगी, और जब बहस अंत हो जाएगा तब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में मतदान कराया जाएगा, वोट कराया जाएगा, वोटिंग। तो वोटिंग जब होगा तो वोटिंग के निर्णय, वोटिंग के परिणाम के आधार पर स्पीकर के द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। अगर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ेगा। और यदि वह सामान्य बहुमत से या उससे अधिक बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार अपने पद पर विराजमान रहेगी। यह व्यवस्था है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में एक ही बार आ सकता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। एक सत्र में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव आएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया तो 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर विपक्ष कोई अन्य अविश्वास प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर पाएगा, तो उसे दूसरे सत्र का इंतजार करना पड़ेगा।
और कम से कम 6 महीने का फासला होना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट सुनिए, जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उसका कारण बतलाना अनिवार्य नहीं है। कारण बतलाना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो यह स्पीकर को या सदन में बतलाने के लिए बाध्य नहीं है कि हम अविश्वास प्रस्ताव क्या आना चाहते हैं। कारण बतलाना अनिवार्य नहीं है। वह कभी भी सरकार के पक्ष में विश्वास हो उसके बावजूद भी विपक्ष को यह राइट है कि वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कारण बतलाना जरूरी नहीं है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, जानते रहिएगा। एक नई महत्वपूर्ण बात, अविश्वास प्रस्ताव संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण का साधन नहीं है। नियंत्रण का साधन नहीं है, यह इंपॉर्टेंट जानिएगा। जैसे हमारी संसदीय शासन प्रणाली में संसद के पास कई ऐसे अधिकार हैं कि वह अपने अधिकारों से मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण करती है, जिससे कि वह बहुमत के आड़ में निरंकुश न होने पाए। तो उसके लिए अलग तमाम तरीके हैं, वो अलग पढ़ाएंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव बहुत से लोग जानकारी के अभाव में लिख देते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा का वह महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे मंत्रिपरिषद की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव है यह जांच करने का कि क्या मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत या विश्वास है कि नहीं। सिर्फ यह जानने के लिए अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का यह साधन नहीं है। यह ध्यान रखिएगा। कई बार गलतफहमी में लोग उत्तर लगा देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अविश्वास प्रस्ताव जिस सदस्य के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, बहस चल रही है, मतदान होना बाकी है, तो वह चाहे तो अपना मूल प्रस्ताव अविश्वास का वापस ले सकता है, किंतु इसके लिए लोकसभा की अनुमति होनी चाहिए। जब अनुमति मिल जाएगी तो वापस ले लेगा। जब वापस ले लेगा तो अविश्वास प्रस्ताव वहीं अपने आप डिसमिस हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह भी एक व्यवस्था है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव भारत में सबसे पहले वर्ष 1963 में नेहरू मंत्रिपरिषद के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाया गया था पहली बार, किंतु वह खारिज हो गया। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया था। मैंने ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया। तो यह विश्वास प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप यह जानते रहिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध तो लाया ही जाता है, लोकसभा के पास यह राइट है कि वह किसी एक मंत्री के भी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्री के विरुद्ध जिसकी लाया गया था वह तो पद छोड़ेगा ही छोड़ेगा, पूरा मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। और कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली में कि मंत्रिपरिषद एक ही साथ डूबते हैं और एक ही साथ तैरते हैं। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और भावना। एक के खिलाफ पारित हुआ तो यह माना जाएगा पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास हो गया तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मित्रों, यह था विश्वास प्रस्ताव। मैंने आपको बतलाया एक एक पॉइंट, एक एक चीजें। आप उसे कंठस्थ करें, मनन करें, चिंतन करें, विचार करें,
और आप लोग हमको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मज़ा तभी आएगा। और फिर आपको धन्यवाद, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों को लेकर के हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आपको